पदमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन पूर्व वकील के चैम्बर में लिपिक से की गई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। यहां आज प्रशासन व बार संघ आमने सामने हो गया। बड़ी संख्या में वकील इकट्ठा हुए और उन्होंने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद यह मामला गरमा गया। वकीलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एसडीएम व तहसीलदार पर इस प्रकार से आरोपियों को जमानत दे दिए जाने पर सवालों की बौछार कर दी और कहा कि मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए। वकीलों ने अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी अनदेखी की गई है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ से जो फाइल लगाई गई है उसमें उनकी नेक चलनी का कोई भी प्रमाण पत्र साथ में नहीं लगाया गया है। सिर्फ यह लिख कर दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस व प्रशासन का सहयोग वकीलों के साथ होता तो ऐसी घटना कभी नहीं होती। बार संघ के अध्यक्ष दयाराम सारस्वत ने कहा कि इस मामले में हमने प्रशासन से सहयोग मांगा था, लेकिन हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया गया। 4/2/2023 को बार संघ एडवोकेट चैम्बर के अंदर कुछ 15-20 असामाजिक तत्व आए, जिन्होंने हमारे अधिवक्ता श्री बलविंदर जी पूनिया के ऑफिस में घुसकर उनके मुंशी के साथ में मारपीट की, लैपटॉप तोड़ दिया। तो इस घटना के बाबत हम जब सारे एडवोकेट इकट्ठे होकर छुड़ाने की कोशिश करने लगे उनको, तो हमें भी धक्के मारे गए और उसके बाद में पुलिस प्रशासन को फ़ोन करके बुलाया गया। तब पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और पास में रह के दोबारा से फिर मारपीट करवा दी हमारे लिपिक के साथ में। तो उसके संबंध में हमने प्रशासन से सहयोग मांगा, लेकिन प्रशासन ने भी कोई सहयोग नहीं किया और कमरे के अंदर बैठ के ही उन्होंने अपनी जमानत के कागजात जो है उनसे लेके वहीं से वहीं उनको बाहर ही भेज दिया गया। और पुलिस द्वारा हमें एडवोकेट्स को कोई भी ही किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी गई, ना ही हमारी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए गए। और कल भी वो लोग संडे के दिन ही उनकी जमानत हुई, उसी दिन भी हम अधिवक्ताओं के साथ में कोई पुलिस प्रशासन नहीं रहा और वो किसी टाइम हमारे ऊपर अटैक कर सकते थे और हमें न्यायालय के अंदर तक भी नहीं जाने दिया। और तहसीलदार महोदय ने उनके सारे के सारे उनके मुलजिमों के साथ मिलके और पैसे लेके उनसे और अपनी भ्रष्टता का देते हुए सबूत उनकी जमानत घर में बैठी ले ली। और इसी के लिए गलत दस्तावेजों के आधार पर और दस्तावेजों के आधार पर भी कूट रचना की गई और एफिडेविट के ऊपर उन्होंने लिखा भी ठीक है, इनकी हैसियत तस्दीक कर मांगी जाए। तो उसी तरह कोई भी प्रमाण पत्र उनसे नहीं मांगा गया और बैठे बिठाए पुलिस द्वारा उसके ऊपर जमानतियों की हैसियत तस्दीक की गई और उन्हीं के आधार पर दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने जमानत उनकी जो है कार्रवाई कर दी। और इसी से अभी आज भी हमने एसडीएम साहब से उपखंड अधिकारी से मिलकर ये वार्ता की, तब भी उन लोगों ने हमें मिसगाइड किया और टेलीफोन वार्ता पर भी उन लोगों ने कहा भी मैंने 2 की जमानत खारिज कर दी, 3 की ले ली, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 5 की जमानत ली उन्होंने। हमारे वकीलों को कोई सहयोग नहीं किया गया, वकीलों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। अब हमारी जो मांगे हैं उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी है राजेंद्र सिंह एएसआई और लक्ष्मी नारायण मीणा हवलदार, उन दोनों ने पास में बैठ के पिटवाया गया उनके द्वारा हमारे लिपिक को। तो उनको सस्पेंड करने के लिए हम एसपी साहब को आप ज्ञापन देने जा रहे हैं और तहसीलदार को भी हमें सस्पेंड के या ट्रांसफर के जो भी है हमारे बार ने भी जो निर्णय लिया है तो उसके अंदर भी उनको भी हटाया जाए और उन मुलजिमों की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी किसी भी मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सिर्फ जो 5 लड़के पेश किए गए थे वो सिर्फ 151 में पेश किए गए थे। मैन अभियुक्त जो है अभी भी उनमें के अंदर फरार है, अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया है। अगर जब तक उन पुलिस प्रशासन उनको नहीं पकड़ती है तब तक हम अपने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे और हम यहाँ धरना दे रहे हैं। आज से धरने की शुरुआत होगी है। प्रशासन को चेताया जा रहा है बार बार कि आप जल्दी से जल्दी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करो। ऐसी और खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।